देखिए आजकल एक्शन फिल्में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। अगर आप हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म की लिस्ट देखोगे तो टॉप 15 मूवीज में ज्यादातर एक्शन मूवीज ही हैं। पठान, जवान, ट्रिपल आर, पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली, इन टॉप 10 में से तो 7 फिल्में एक्शन फिल्म है। देखिए लैंग्वेज चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु या इंग्लिश ही क्यों ना हो, हॉलीवुड में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। और इसमें टॉप की लिस्ट में मौजूद है अवतार, एवेंजर, स्टार वॉर, स्पाइडरमैन, जोरासिक वर्ल्ड। चाहे मार्वल्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स हो या फिर वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, और इनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस की वजह से इनके सीक्वेंस में एक लंबी लाइन लग गई है। हर साल थिएटर में रिलीज होने वाली कितनी फिल्में एक्शन फिल्म होती है, तो आखिर ऐसा क्या खास बात है इन एक्शन मूवीज के बारे में जो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस एंड साइकोलॉजी। बचपन में दोस्तों अगर आपको याद हो 90s और 2000 में जब टीवी पर फिल्में देखते थे तो फिल्म की एंडिंग हमें बहुत ही अच्छी लगती थी, जहां हीरो और विलन का फाइनल शोडाउन होता था। एज ऑलवेज इन फिल्मों में पुलिस लेट आती थी और तब तक हीरो की साइड और विलन की साइड के बीच में फाइटिंग होती थी, जैसे कि जोनी मेरा नाम, तू खिलाड़ी में अनाड़ी और कोयल। देखिए यह फिल्में अक्सर प्योर एक्शन फिल्मों की बजाय मिक्स जॉनर की होती थी, जैसे की दीवार फिल्म में एक्शन के साथ साथ हेवी ड्रामा था। किसके लिए बुल रहे हैं? उस ठाकुर के लिए जो तुम्हारी मेहनत का मजा लूट रहा है। कब तक उसका काम करोगे तुम, गुलाम कहीं के? और मैं खिलाड़ी टू अनाड़ी में एक्शन को कॉमेडी के साथ मिक्स किया गया था। शिवांगी, शिवांगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे बेटी पसंद नहीं, फिर तुमने बेटी क्यों बनाई? शिवांगी। लेकिन समय के साथ साथ प्रोड्यूसर को एहसास हुआ जब ऑडियंस उन आखिरी फाइट सीन का इंतजार करती है तो क्यों ना पूरी फिल्म में एक्शन डाल दिया जाए, कहानी को कम करो और एक्शन को ज्यादा। इससे शुरुआत हुई दोस्तों मॉडर्न एक्शन मूवीज की। बॉलीवुड में यह ट्रेंड काफी पहले ही देखने को मिल गया था। डाई हार्ड, रॉकी, टर्मिनेटर, जॉन विक, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल। जो एक्टर अपनी एक्टिंग के लिए पहले फेमस होते थे अब उनका यहाँ पे ज्यादा काम नहीं था। अब इन फिल्म में बॉडी बिल्डर हीरो दिखने लगे और इसके अलावा स्मार्ट हीरोज भी दिखने लगे। यह पूरी फिल्म में फाइट सीक्वेंस, शूट आउट, एक्सप्लोजन, कार चेस और स्टंट से भरी होती है। देखिए बॉलीवुड में आप कह सकते हो कि इस तरह की एक्शन फिल्म की शुरुआत हुई थी 2004 में, वो भी धूम फिल्म के साथ। हम चोर हैं, धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। धूम फिल्म के बाद आई डॉन और रेस की फिल्म सीरीज। लेकिन सही मायने में जिस टाइप का मसाला एक्शन आज के दिन पॉपुलर हुआ है उसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में वांटेड फिल्म के साथ। देखिए अब चाहे हॉलीवुड स्टाइल सुपर हीरो एक्शन फिल्म हो, मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म हो या फिर मसाला बॉलीवुड एक्शन फिल्म हो, लेकिन देखिए इनमें एक्शन भले ही अलग अलग तरीके का दिखाया जा रहा हो लेकिन बाकी सारी चीजें इनमें कॉमन ही होती है। जैसे की एक्शन फिल्मों को पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट या नॉन ब्रेन अक्सर कहा जाता है। इन फिल्मों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, इनके प्लॉट्स कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एक क्लियर कट डिसीजन बनाया जाता है हीरो और विलन के बीच में, जो की ऑडियंस को अक्सर पहले ही पता होता है। देखिए अगर आपने इन फिल्मों का ट्रेलर नहीं देखा होगा तो भी आप सिर्फ पोस्टर देख के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा एक्टर यहाँ पे हीरो होगा और कौन यहाँ पे विलन होगा। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप कौन से कैरेक्टर के लिए चेयर करने वाले हो। देखिए लोग जब इन फिल्मों में हीरो को विलन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं तो एक्चुअली में उन्हें खुद से बहुत ज्यादा हीरोइकल महसूस होता है। जो फिल्म को देखने वाले लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद ही हीरो है और वो विलन की धुलाई कर रहे हैं। दरअसल बात क्या होती है दोस्तों कि हमारे दिमाग में एक तरीके का न्यूरॉन्स होता है जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। इन मिरर न्यूरॉन्स की मदद से ही हम दूसरे के एक्शन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और इमिटेट करते हैं। अगर इसे एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारी लर्निंग में काम आता है। हम दूसरों के साथ एम्पैथाइज कर पाते हैं और उसकी सिचुएशन को रिलेट कर पाते हैं। देखिए साइंटिस्ट के द्वारा की गई न्यूरो इमेजिंग स्टडी ने दिखाया है कि अगर हम किसी को भागते हुए देखेंगे यानी मोशन को ऑब्जर्व करें या फिर हम खुद से भागे यानी मोशन को प्रोड्यूस करें, दोनों ही केस में हमारे सेम ब्रेन एरियाज में एक्टिविटी देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर हम किसी बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व करें और बाद में रिकॉल करें और दोनों ही केस में हमारे मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट है फेक रबर हैंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक फेक रबर हैंड एक इंसान के हाथ की जगह पर रख दिया जाता है और उसका असली हाथ बैरियर के पीछे छुपा दिया जाता है। और जो भी इस रबर हैंड के साथ किया जाता है उस बंदे को ऐसा लगता है कि ये मेरे ही साथ एक्चुअल में हो रहा है। I'm like, yeah, I'm feeling it. There. देखिए लाइक या फीलिंग हमारा दिमाग एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को मान लेता है। और कुछ ऐसा ही दोस्तों जब हम फिल्म में किसी हीरो को देखते हैं हम उसे रिलेट करते हैं और उसके एक्शन को अपने दिमाग में सिमुलेट करते हैं। इससे एक थ्रिलर का एहसास होता है और हीरो की विक्ट्री में हमें अपनी पर्सनल विक्ट्री दिखती है। और देखिए यह चीज सिर्फ फिल्म के आखिरी में नहीं होती बल्कि जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते हैं, कोई कार चेस हो रही है, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है और वहाँ भी हम एंटिसिपेट करते हैं कि हीरो जीत जाए या फिर अगर वो खतरे में है तो किसी तरह से बच जाए। और कुछ देर बाद जब एक्चुअली में ऐसा होता है तो यह एक इनाम मिलने जैसा होता है। इस तरह फिल्म देखते हुए ऑडियंस को किक डोपामिन हिट होता है।
देखिए एक्शन सीन्स में अक्सर बड़े रिकेप कट भी देखने को मिलते हैं ताकि शॉट्स छोटे हो और कैमरा एंगल बदलता रहे और ऑडियंस को सिमुलेशन भी मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के साथ। इसे हमारा ब्रेन और ज्यादा मानने लगता है कि वो उसी एक्सपीरियंस में मौजूद है। और यह बात रिसर्च में भी सामने आई है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक 2014 की स्टडी जमा इंटरनेशनल मेडिकल में जर्नल पब्लिश हुई थी। रिसर्चर ने 94 स्टूडेंट को खाना दिया, चॉकलेट, बिस्किट, कैरेटस और ग्रेप। इस सब्जेक्ट ने 2005 की एक्शन मूवी देखी, आइलैंड देखी और एक ऐसा शो देखा जिसमें एक 1-to-1 इंटरव्यू था। और देखिए स्टडी में यह सामने आया है कि पॉडकास्ट देखते हुए जितना खाना इन्होंने खाया उन्हें एवरेज उसके मुकाबले एक्शन फिल्म देखते हुए डबल खाना खाया। देखिए भले ही एक्शन फिल्म लवर्स ये कहते हैं कि हमें ज्यादा इमोशन नहीं देखना। देखिए यह पिछले साल अगस्त की रिसर्च है जो मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी में की गई। इसे पब्लिश किया गया फ्रंटियर इन बिहेवियर न्यूरो साइंस में। इस रिसर्च में करीब 257 लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज किया गया, स्पेशली दिमाग के वो 2 हिस्सों पर फोकस किया गया, एमिगडाला और न्यूक्लियस एक्यूवेंस। देखिए एमिगडाला में हमारे वाइटल इमोशन की प्रोग्रेस होती है, खासकर फियर, एंजाइटी और एग्रेशन। किसी थ्रेट को पर्सव करते हुए जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यानी अगर आपने कोई डरावनी चीज देखी और उसके अंदर जो फीलिंग आती है यानी लड़ना है या भागना है, इस चीज से यह रिस्पॉन्स आपके दिमाग के हिस्से में होता है। और देखिए जब हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और इसे सोशल कॉग्निशन कहते हैं। और इस तरह इमोशनल मेमोरीज बनाने का काम भी यही एमिगडाला करता है। और जो दूसरा हिस्सा न्यूक्लियस एक्यूवेंस, उसे दिमाग का रिकॉर्डर सेंटर कहा जाता है। रिसर्चर ने देखा कि जब कोई ऑडियंस एक एक्शन फिल्म देख रही होती है तो इन दोनों ब्रेन के एरियाज में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है। रिसर्चर एस्थर जूकी ने कहा कि ये रिजल्ट काफी हैरान करने वाले हैं क्योंकि एक्शन फिल्म में इतने सिमिलरिटी होती है, इसलिए हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो कॉमेडी फिल्म देखने वाली ऑडियंस होती है उनके केस में भी ये सिमिलर ब्रेन एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग क्राइम फिल्म और थ्रिलर फिल्म देखते हैं उनके इन ब्रेन एरियाज में कम एक्टिविटीज देखने को मिलती है, वो इमोशनल स्टिमुलाई को कम रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन ये चीज सुनने में बड़ी अजीब लगेगी लेकिन सच है। नॉर्मली हम एक्शन फिल्म, थ्रिलर फिल्म और क्राइम फिल्म को एक ब्रैकेट में रखते हैं और कॉमेडी फिल्म को अलग मानते हैं। लेकिन इस रिसर्च में सामने आया है कि एक्शन और कॉमेडी मूवीज के दर्शक इकट्ठा पाए गए और थ्रिलर और क्राइम मूवीज के अलग कैटेगरी में पाए गए। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आता है कि वायलेंस जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। धूम, एक द टाइगर, वॉर, एवेंजर, सुपरमैन, इन एक्शन फिल्मों में जो वायलेंस दिखाया जाता है उसे अक्सर कॉमिक्स बुक वायलेंस कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक्शन फिल्में इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों होती जा रही है और एक्शन फिल्म देखने के पीछे का साइंस और साइकोलॉजी क्या था, अब ये आपको पता चल चुका है।